नमस्कार, मैं प्राची वत्स और स्वागत है आप सबका द न्यूज़ फ्यूज़ के बिहार सेगमेंट में। जी हाँ, बिहार में चुनावी माहौल और ऐसे चुनावी माहौल में सरकार की कमियां जनता के सामने आना आम बात है। विपक्ष खोज खोज के सरकार की कमियां आपके सामने लाती है। मानो 5 साल ये सो रही हूँ। यही काम सरकार का भी रहता है, जो अपने कार्यकाल में एक काम नहीं करती हैं, लेकिन चुनावी माहौल आते ही ढिंढोरा पीट पीट कर अपने पुराने कामों को ही वो फिर से गिनवाने लगती है। बिहार में भी कुछ ऐसा ही है। बिहार चुनाव में एक और दिलचस्प मुद्दा है और वो है जातिवाद का मुद्दा। जी हाँ, बिहार की राजनीति जातिवाद के बिना फीकी है। कहते हैं बिहार से जातिवाद और जातिवाद से बिहार को निकालना बिहार और बिहारियों के लिए एक चुनौती बन गया है। 2020 का विधानसभा चुनाव और ऐसे में फिर से वही घिसा पिटा पुराना 33% गणित आंकड़ों का किस्सा, जो 2 पार्टी मिल जाएगी फिर से उनकी सरकार। क्या ये बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां शिक्षा दर इतना कम है, बेरोजगारी है, भुखमरी की स्थिति है, ऐसे में अगर हम हमारा नेता जातिवाद के बुनियाद पर रखें तो वो कैसा होगा? बीबीसी हिंदी के एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहारियों ने ये माना कि वो मजबूर हैं जातिवाद के आधार पर वोट देने के लिए। अगर वो अपने जात बिरादरी के लोगों को वोट नहीं देंगे तो दूसरे जात बिरादरी के लोग ये मानेंगे ही नहीं कि उन्होंने काम के आधार पर वोट दिया है, ना कि जातिवाद के आधार पर। उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं होगी। और यही वजह है कि बिहार में आधे से ज़्यादा लोग ये करने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो आखिर काम को चुने या जातिवाद के आधार पर वोट दें। बिहार में ये जातिवाद का हिस्सा आम है, क्योंकि यहाँ की पार्टियों को पता है उनका वोट बैंक रिजर्व है, जो कि जातिवाद के आधार पर है। उनके जाति के लोग उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और यही वजह है कि यहाँ की पार्टियां काम नहीं करना चाहती है। जातिवाद के आधार पर उन्हें वोट मिल रहा है और ये हमारी जिम्मेदारी है, या ये कहिए ये हमारी कमी है कि हम उन्हें जाति के आधार पर वोट करते हैं, ना कि काम के आधार पर। भले हम ये माने या ना माने, लेकिन जिस दिन हम उन्हें काम के आधार पर वोट करने लगेंगे, उनके मन में ये डर खुद आ जाएगा कि अगर वो काम नहीं किए तो सत्ता उनके हाथ से जा सकती है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और बिहार की जो छोटी बड़ी परेशानियां हैं, आपके इलाके में जो परेशानियां हैं, वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए,